हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड राउटिंग के बारे में। हम देखेंगे कि नेस्टेड राउटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक्सपो राउटर के साथ। आपको पता है कि एक्सपो राउटर आपको फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आपकी रिएक्ट नेटिव एक्सपो एप्लीकेशंस के लिए। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं यार ये नेस्टेड वर्ड बेसिकली होता क्या है। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर एक और चीज़, यानी कि आपने नेस्टेड लूप्स का नाम सुना होगा। नेस्टेड लूप्स का मतलब क्या होता था कि एक लूप के अंदर अगर एक और लूप आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते थे, नेस्टेड लूप बोलते थे। आपने नेस्टेड इफ का नाम सुना होगा कि एक इफ की कंडीशन के अंदर अगर एक और इफ की कंडीशन आ रही होती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, नेस्टेड इफ बोलते थे। सेम ऐसे ही अगर एक राउटिंग के अंदर एक और राउटिंग आ रही हो तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नेस्टेड राउटिंग बोलते हैं। अब इसकी नीड क्यों होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या बनाई हुई है, एक स्क्रीन बनाई हुई है यूजर इन्फो के नाम से। ठीक है, ये आप समझ लो कि अबाउट के नाम से हमने एक स्क्रीन बनाई हुई है। अब इसकी भी कुछ चाइल्ड स्क्रीन मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर भी कुछ राउटिंग बनानी पड़ेगी। आइदर वहाँ पे स्टैक राउटिंग हम परफॉर्म करें या हम वहाँ पे टैब राउटिंग परफॉर्म करें, कोई भी राउटिंग परफॉर्म हो सकती है। बट एक राउटिंग के अंदर अगर और राउटिंग हमने बनानी होगी तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि नेस्टेड राउटिंग आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ index.js की फाइल में, जो मेरी मेन स्क्रीन है। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, एक बटन बना लूंगा। तो इसी प्रेसेबल कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके लिख दूंगा गो टू प्रोफाइल स्क्रीन लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू प्रोफाइल स्क्रीन, और इसका जो बटन का कलर है वो हम यहाँ पे पिंक कलर रख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पिंक रख लिया, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली एक बटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश होने देते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक बटन आ चुका है गो टू प्रोफाइल स्क्रीन का। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे प्रेस करूँ तो मैं एक स्क्रीन पर जाऊँ, बट उस स्क्रीन के अंदर भी क्या होनी चाहिए, मल्टीपल स्क्रीन होनी चाहिए, वहां पर भी इटसेल्फ एक राउटिंग परफॉर्म हो रही हो। तो राउटिंग के अंदर मुझे राउटिंग परफॉर्म करनी है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड राउटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर आकर जब भी आपने क्या करनी होगी, नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म करनी होगी, तो आपने अपने इस मेन ऐप डायरेक्टरी के अंदर आके यहाँ पे आपने क्या करना है, उस नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, जिस भी नाम से आप यहाँ पे राउटिंग बनाना चाहते हो। जैसे मैं राउटिंग बनाना चाहता हूँ प्रोफाइल के नाम से, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, प्रोफाइल के नाम से एक पेरेंट डायरेक्टरी बना दी है अपनी इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर। तो अब जो मेरा राउट है वो किस नाम से बन चुका है, प्रोफाइल के नाम से बन चुका है। तो मैं यहाँ पर आकर बोल सकता हूँ कि भाई प्रोफाइल के अंदर क्या होंगी, मल्टीपल स्क्रीन होंगी, तुम वहां पे चले जाओ। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेता हूँ, अभी के लिए सेव कर लेता हूँ। अब इस प्रोफाइल के अंदर मैं यहाँ पे आके मल्टीपल स्क्रीन बना सकता हूँ। एक स्क्रीन होगी मेरी प्रोफाइल की जो मेन स्क्रीन होगी, जो होम स्क्रीन होगी, तो उसके लिए होम स्क्रीन के लिए हम किस नाम से फाइल बनाते हैं, index.jsx के नाम से बनाते हैं। एक और स्क्रीन मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना ली settings.jsx के नाम से, कि आप प्रोफाइल की क्या कर सकते हो, सेटिंग्स भी कर सकते हो, तो वो मैंने बना ली। और इसके साथ साथ एक फाइल और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं क्या बता दूंगा, इसका लेआउट डिजाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं कोई नेविगेशन बताना चाहता हूँ कि भाई किस टाइप की राउटिंग यहाँ पे परफॉर्म होगी, स्टैक राउटिंग होगी, टैब राउटिंग होगी, किस टाइप की राउटिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ, या कोई कॉमन लेआउट मैं इन दोनों राउटिंग की स्क्रीन्स में शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके किस नाम से फाइल बनाते हैं, अंडरस्कोर, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा layout.jsx। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉमन लेआउट डिजाइन कर सकता हूँ अपनी इन दो स्क्रीन के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, index.js की फाइल में आ जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, मैं यहाँ पे index.jsx के अंदर जो मैंने एक बटन बनाया ना, मैंने यहाँ पे बोला कि जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे प्रोफाइल की तरफ राउट करवा देगा। ठीक है, प्रोफाइल वाली स्क्रीन पे रह जाएगा। तो प्रोफाइल की जो मेन स्क्रीन है, जो होम स्क्रीन है, वो कौन सी है, index.jsx है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी को स्टाइल करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा RNFE, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा। यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा प्रोफाइल स्क्रीन लिख लेते हैं, या आप जो भी नाम रखना चाहो अपने कंपोनेंट का वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे आके क्लास नेम के प्रॉप का यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नेटिव विंड का यूज करते हुए टेलविंड CSS की क्लासेस का यहाँ पे यूज करूंगा। मैं यहाँ पे दे दूंगा सबसे पहले तो फ्लेक्स 1 दे दो, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे दे दूंगा जस्टिफाई सेंटर कर दो और आइटम डेस सेंटर कर दो, ताकि इस स्क्रीन का जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। यहाँ पे आके बीजी डैश व्हाइट कर दूंगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप क्या कर दो, व्हाइट कर दो। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रोफाइल स्क्रीन, यहाँ पे एक टाइटल दिखाना है, या आप सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल लिख सकते हो, या यहाँ पे माई प्रोफाइल भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिख ली है माई प्रोफाइल के नाम से। अब इसको भी क्या करना है, स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, वही क्लास नेम के प्रॉप का यहाँ पे यूज करूंगा, और इस क्लास नेम के प्रॉप के अंदर मैं
मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा लेट सपोज टेक्स्ट डैश 2XL लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 2XL लिख लिया यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे कलर देना चाहते हैं, तो कलर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट डैश पिंक, और पिंक का हम यहाँ पे 500 वाला शेड दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर ली है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक बटन बनाना है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, प्रेसेबल के कंपोनेंट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर यहाँ पे आके टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा गो टू सेटिंग्स। ठीक है, तो गो टू सेटिंग्स के आपकी ये जो सेटिंग्स वाली स्क्रीन है ना, आप इस पे क्या हो जाओ, नेविगेट हो जाओ, राउट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ इसका। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करूँगा, यहाँ पे प्रेसेबल के कंपोनेंट में आऊँगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करूँगा। इसके अंदर क्या स्टाइलिंग दूंगा, मैं यहाँ पे आके दे दूंगा बीजी पिंक डैश, और यहाँ पे आके हम 600 दे देंगे। इसके साथ साथ राउंडेड डैश MD दे देंगे, तो इसके कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, राउंडेड हो जाएंगे। P डैश 4 दे देंगे, पैडिंग इसको चारों तरफ से इतनी मिल जाएगी, और इसके साथ साथ MT डैश 4 दे देंगे, तो मार्जिन टॉप से भी इसको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्लास नेम के प्रॉप का यूज करेंगे, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डैश वाइट लिख दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ टेक्स्ट डैश सेंटर भी कर दूंगा, ताकि बटन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे प्रेस करूँ तो मैं कहाँ पे नेविगेट हो जाऊँ, सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले तो एक राउट बनाऊंगा, तो यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, राउटर के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाऊंगा, यूज राउटर हुक का। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि यूज राउटर हुक का यहाँ पे क्या बना दो, इंस्टेंस बना दो। किस नाम से, राउटर के नाम से। और यहाँ पे आऊंगा प्रेसेबल कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे आके मैं सिंपल बोलूंगा कि आपने क्या काम करना है, ऑन प्रेस का इवेंट लिस्नर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम बोलेंगे कि भाई ऑन प्रेस का इवेंट लिस्नर यूज करो, और जब इस बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके हम बोल देंगे राउटर डॉट पुश के राउटर के हम किस मेथड का यूज करेंगे, पुश मेथड का यूज करेंगे, जो आपको क्या करेगा, राउट करवा देगा, नेविगेट करवा देगा दूसरी स्क्रीन पे। किस स्क्रीन पे जाना है, अब आपने जाना है सेटिंग्स वाली स्क्रीन पे, तो सेटिंग्स वाली स्क्रीन का पेरेंट कौन है, प्रोफाइल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आके लिखोगे स्लैश प्रोफाइल, और उसके बाद स्लैश यहाँ पे आके आप लिखोगे कि सेटिंग्स में आपने क्या करवा देना, यहाँ पे नेविगेट करवा देना। तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या करते हो, नेस्टेड राउटिंग यहाँ पे परफॉर्म करते हो। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, सेटिंग्स डॉट JSX में आऊंगा, यहाँ पे भी आके RNFE लिखूंगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ पे आके हमने कंपोनेंट बना लिया, किस नाम से, सेटिंग्स के नाम से। ठीक है, आप किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकते हो, हमने सेटिंग्स के नाम से बना लिया है। यहाँ पे आके सिंपल क्या काम करना है, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, क्लास नेम के प्रॉप का सबसे पहले तो यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके दे दूंगा फ्लेक्स 1 दे दो, ताकि ये स्क्रीन की पूरी स्पेस को क्या करे, अवेल करे। जस्टिफाई सेंटर और आइटम डे सेंटर दे दूंगा, तो ये क्या करेगा, स्क्रीन के बीच में बिल्कुल आपके कंटेंट को लेकर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके बीजी डैश, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, पिंक का शेड रख लेते हैं, और पिंक का शेड हम यहाँ पे 300 रख लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट में आएंगे, यहाँ पे आके भी क्या करूँगा, क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करूँगा। सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा, टेक्स्ट डैश 2XL कर दूंगा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो कलर है बेसिकली वो भी चेंज कर देंगे। तो इसका कलर हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे इसका कलर रख लेते हैं, पर्पल कलर रख लेते हैं। ठीक है, तो पर्पल का जो है हम डार्क शेड यहाँ पे 800 रख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब ये जो स्क्रीन्स हैं ये यहाँ पे बन चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, लेआउट डॉट JSX के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, इनका एक लेआउट डिजाइन कर सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा था कि अगर आप यहाँ पे डोर स्क्रीन बनाना चाहते हो तो वो काम भी आप लेआउट के अंदर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे टैब स्क्रीन बनाना चाहते हो तो प्रोफाइल के अंदर ही आपने क्या करना है, टैब्स के नाम से एक कॉम्पोनेंट बनाना है, और उसके अंदर आप जितनी भी यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह करना चाहो, उसके अंदर लेआउट यहाँ पे डिजाइन करना चाहो, वो सब कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टैक राउटिंग के अंदर ही स्टैक राउटिंग परफॉर्म करके दिखा रहा हूं, ताकि वो एक्चुअल में क्या बन सके, नेस्टेड राउटिंग बन सके। तो मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आके बेसिकली मेरा क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट बन जाएगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा प्रोफाइल लेआउट के, बेसिकली जितनी भी मेरी प्रोफाइल की स्क्रीन है उनका अपने लेआउट क्या रखना है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं ये व्यू टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें हटा दूंगा, और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, स्टैक कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूंगा, ताकि एक्सपो राउटर यहाँ पे समझ जाए कि यहाँ पे जो आपने बाय डिफॉल्ट, ये अगर मैं ये काम नहीं भी करूंगा तब भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट स्टैक राउटिंग ही परफॉर्म होती है। बट अभी मैंने आपको करके दिखा दिया कि अगर आपने यहाँ पे स्टैक राउटिंग परफॉर्म करनी है या कुछ स्पेसिफिक चीजें आपने यहाँ पे बतानी है, वो आप इस तरीके से बता सकते हो। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का जो काम था, जो नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट था, वो आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे गो टू प्रोफाइल स्क्रीन पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं
यहाँ पे आ चुका हूँ। माय प्रोफाइल स्क्रीन पे गो टू सेटिंग का बटन दिख रहा है, जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा तो देखो मैं इस वाली स्क्रीन पर भी आ चुका हूँ। मैं वापस बैक जाना चाहूँ, मैं यहाँ से बैक जा सकता हूँ। देखो मैं यहाँ वापस अपनी इस स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हो यार ये जो हेडर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, ये जो हमारी नेस्टेड स्क्रीन है ना इसमें ये हेडर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे स्टैक कंपोनेंट यहाँ पे यूज करें ना, आप देखो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने इसका यूज क्यों करा था। यहाँ पे आके सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक प्रॉप यूज करूंगा, वो होता है स्क्रीन ऑप्शंस का, और इसके अंदर क्या होता है एक ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। यहाँ पे आके आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, आप यहाँ पे क्या करोगे हेडर शोन की प्रॉपर्टी का यूज करोगे और इसके अंदर आप यहाँ पे आके वैल्यू असाइन करवा दोगे फॉल्स। बस सिर्फ इतना सा काम करना था, देखो उसका हेडर यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहो आप यहाँ पे एक बटन भी बना सकते हो बैक का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपो रिएक्ट नेटिव स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। बिल्कुल एक जॉब रेडी रिएक्ट नेटिव मोबाइल ऐप डेवलपर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।